तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे ऑल टाइम स्कैरीएस्ट चेस गेम जो खेला गया था 1999 में कास्परोव वर्सेस टोपालोव के बीच में, और इस गेम को इमॉर्टल गेम भी कहा जाता है। तो इस गेम की शुरुआत हुई थी E4 से D6, D4, नाइट F6, नाइट C3, और यहाँ पास वाइट पर कास्परोव खेल रहे हैं और ब्लैक पर टोपालोव खेल रहे हैं। और यहाँ पास G6 चला गया, बिशप E3, बिशप G7 पर डिफेंस खेला जा रहा है, और यहाँ पास क्वीन D2 और C6, F3, B5, नाइट Ge2। यहाँ पास सिंपल अपने पीसेस डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ पास दोनों के F और ब्लैक के C लाइन वाले बिशप अभी बंद हैं। बिशप H6 चल करके एक्सचेंज के लिए न्योता दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। बिशप B7, A3 इसलिए चला गया क्योंकि ये वाली पॉन को रोका जा रहा था, और यहाँ से नाइट को पीछे जाना पड़ता, वो यहाँ पास आता तो इसके ऊपर अटैक के चांसेस बढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पास A3 चला, और फिर उसके बाद E5 लॉन्ग कासल करी गई, और उन्होंने क्वीन E7 चला क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने लॉन्ग कासल की सोची, क्योंकि यहाँ पास से जो शॉर्ट कासल होनी नामुमकिन थी बिकॉज यहाँ पास क्वीन लगी हुई थी। और फिर उन्होंने किंग B1 चला, A6 चला, और नाइट C1 चला क्योंकि यहाँ से वो B3 आना चाहते थे, और वो भी लॉन्ग कासल करेंगे टोपालोव, और अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, और जब दो नाइट साथ में अटैक करते हैं तो आप जानते हैं कितना खतरनाक देखने को मिलता है सीन, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने भी लॉन्ग कासल करी, और जैसा मैंने कहा था नाइट B3, और यहाँ पर C टेक्स D4, रुक टेक्स D4, C5, रुक D1, नाइट B6, G3, किंग B8, और यहाँ पास बिशप एक्सचेंज की कोशिश नाइट A5 चल करके उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उन्होंने बिशप A8 चला, बिशप H3, और उनका भी बिशप डेवलप हो चुका है फाइल का, और उन्होंने चला D5। फिर उसके बाद फर्स्ट चेक आया गेम का क्वीन F4, और यहाँ पास किंग A7 गया। फिर चला रुक HE1, ये वाला रुक क्वीन फाइल पर भी अटैक कर रहा है। फिर चला D4, उन्होंने एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा नाइट पर अटैक कर दिया। नाइट D5 चला, B टेक्स D5, E टेक्स D5 एक्सचेंज, क्वीन D6, और द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस रुक D4, और यहाँ पास C टेक्स D4, रुक E7 चेक, और किंग B6 चला। और आप लोग कमेंट में बताइए रुक कैप्चर क्यों नहीं किया गया। फिर किंग B6, और यहाँ पास क्वीन टेक्स D4, और यहाँ पास फिर अनदर सैक्रिफाइस आया, किंग टेक्स A5 नाइट का, और यहाँ पास B4 चेक, किंग A4, यहाँ पास पॉन बचाई गई, क्वीन C3 चल करके क्वीन टेक्स D5, रुक A7, बिशप B7, और यहाँ पास फिर से मेट की थ्रेट लगाई, रुक टेक्स B7 चल करके, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते रुक तो यहाँ से उनकी डायरेक्ट मेट हो जाती, क्वीन B3 चल करके। फिर उसके बाद उन्होंने चला क्वीन टेक्स F6, किंग टेक्स A3, क्वीन टेक्स A6 चेक, और किंग टेक्स B4। यहाँ पास सारे पॉन सेक्रीफाइस करी जा रही हैं, और यहाँ पास रुक A1 चेक, किंग D2, क्वीन B2 चेक, और यहाँ पास चला किंग D1, और यहाँ पास एक और बिशप सेक्रीफाइस। और आप लोग बताइए बिशप सेक्रीफाइस एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। और बिशप आया था, ये मेट करने के लिए आया था, यहाँ पास थ्रेट लग रही थी, रुक D2 चला गया और थ्रेट को निरस्त कर दिया गया, और यहाँ पास अनदर सैक्रिफाइस रुक D7, और अगर वो कैप्चर करते तो उनके साथ जो होना था वो बहुत बुरा। और यहाँ पास उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, और यहाँ पास उनकी क्वीन जा चुका है, क्वीन टेक्स C4, B टेक्स C4, और उनका रुक जा चुका है, क्वीन टेक्स H8, और रुक D3, और यहाँ पास वो क्वीन बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्वीन A4 चेक, किंग E1, F4, F5, किंग C1, और यहाँ पास रुक D2 और क्वीन A7 चला, और यहाँ पास टोपालोव ने रिजाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पास से ये वाली पॉन जा रही थी, चेक आ रहा था, और हर प्रकार से वो एक गेम हार रहे थे, कहीं से जीतने के चांसेस बन नहीं रहे थे, उनके पास क्वीन थी। और
यहीं पास गेम की समाप्ति होती है, तो हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से।